हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सारणिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है सारणिक। और इससे पहले देखो, मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं और रूल्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करवाए हैं, तो आई होप आपने वो देख लिए होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है उपसारणिक तथा सैखंड। ठीक है, इंग्लिश में इसे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, आप इसे ध्यान से समझना कि उपसारणिक तथा सैखंड क्या होता है। देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास में कोई मान लो ये सारणिक दी हुई है, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कोई भी हमारे पास में डिटर्मिनेंट है। इस तरह से 2 -3 5 और 6 0 4 और 1 5 -7। ठीक, अब इसमें हमें उपसारणिक तथा सैखंड ज्ञात करना है। देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही एग्जांपल से सब कुछ हो जाएगा। बस हम ध्यान में रखना किस प्रकार से उपसारणिक निकालेंगे। देखो, उपसारणिक क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर 2 का उपसारणिक निकाल रहा हूँ। ठीक है, 2 का उपसारणिक। तो देखो, 2 का उपसारणिक क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो सारणिक में अवयव होते हैं, उनका उपसारणिक निकलता है। ठीक है, जैसे 2 का उपसारणिक होगा, -3 का उपसारणिक होगा, 5 का होगा, 6 0 4 1 5 -7, सभी के उपसारणिक होंगे। अब इनके उपसारणिक निकालने कैसे हैं? ये तो ये एक सारणिक है, अब मतलब एक अवयव का उपसारणिक क्या होगा वो हम बात कर रहे हैं। तो उपसारणिक देखो, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 का अगर हम उपसारणिक की बात करें तो कैसे करके निकालते हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे 2 का मुझे निकालना है उपसारणिक, तो जिस अवयव का निकालना है उसको आप पकड़ो और उसके सामने वाला रो गायब करो और उसके सामने वाला कॉलम गायब करो। ठीक है, सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम। जब सामने वाला रो गायब हो गया, सामने वाला कॉलम गायब हो गया, तो बचा क्या? देखो, तुम्हारे पास में जो दिख रहा है वो लिख दो। देखो, 0 4 0 4 5 -7। अब देखो, उपसारणिक क्यों बोला है? क्योंकि ये भी तो एक सारणिक ही है कि नहीं? ये 2x2 का एक सारणिक है, ये 3x3 का एक सारणिक है, इसीलिए इसको उपसारणिक बोलते हैं। ठीक है, तो 2 का उपसारणिक आ गया ये। अब इसको हल करना है। देखो, हल आपको पता है कैसे करना है उपसारणिक को। देखो, इसका आप इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करो। तो देखो, ये माइनस का सॉरी, ये 0 गुणा -7 और माइनस लगता है बीच में, 5 चौक 20, तो ये कितना आ गया? -20 आ गया। क्लियर? तो इस प्रकार से किसी भी अवयव का आप उपसारणिक निकाल सकते हैं। इसको हल करना मैंने आपको बताया, पिछली एक्सरसाइज में हम इसको हल कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो 2 का उपसारणिक हो गया। अब हम निकालते हैं -3 का उपसारणिक। -3 का उपसारणिक। ठीक है, आप ध्यान से समझते रहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा सब। तो 3 का देखो उपसारणिक क्या होगा। अब हमें 3 का निकालना है, -3 का, तो -3 को पकड़ो और इसके साथ वाला रो गया ये, और इसके सामने वाला कॉलम गायब कर दो। तो बचा क्या? 6 4 1 -7, तो 6 4 1 -7। ठीक है, इसी प्रकार देखो, 5 का अगर मैं उपसारणिक की बात करूँ, 5 का उपसारणिक बराबर क्या होगा? देखो, 5 का उपसारणिक क्या होगा? जैसे मैंने 5 को पकड़ा, ये 5 को पकड़ा, तो 5 के सामने वाला कॉलम गया और 5 के साथ वाला रो गया, तो बचा क्या? 6 0 1 5। ठीक है, ये पहली पंक्ति के हमने अवयवों के उपसारणिक निकाल लिए। इनको हल कर लो। देखो, 7 छंग 42 माइनस का हो गया और 4 एकम 4, तो कितना आ गया तुम्हारे पास में? -46। ठीक है, -46 यानी 46, राइट। अच्छा, इसका क्या होगा? देखो, इसका, अब इसका देखो क्या होगा? 5 का उपसारणिक। तो 5 का उपसारणिक देखो कैसे, ये 5 छक्का 30 -0, तो ये 30 आ गया। क्लियर? समझ में आई बात? इसी प्रकार से आप दूसरी पंक्ति के अवयवों का उपसारणिक निकाल सकते हैं। जैसे 6 का उपसारणिक की बात करूं तो क्या आएगा? देखो, 6 का उपसारणिक क्या आएगा? 6 का हमें निकालना, 6 का पकड़ो, ये वाला कॉलम गया, 6 अवयव जो भी लिखा है एलिमेंट, इसको आप इस पे सर्कल करो, ये वाला अवयव, तो इसके साथ वाला रो और इसके साथ वाला कॉलम, साथ वाला रो साथ वाला कॉलम, बचा कितना? -3 5 5 -7। ठीक है, -3 5 और 5 -7। ठीक है, तो ये 7 तियाँ
21 प्लस का हो गया 7×21 और -25, तो कितना बचा माइनस का 4। ठीक, इसी प्रकार से अन्य अवयव को हम उपसारणिक निकाल सकते हैं। देखो जैसे हमें 0 का निकालना हो, 0 का उपसारणिक दूसरा अवयव है, तो देखो 0 का उपसारणिक क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, आप आराम से देख लेना। देखो 0 का उपसारणिक, 0 को पकड़ो आप, इसके सामने वाला कॉलम इसके साथ वाला रो, तो 2 5 1 -7 कितना बचा, देखो 2 5 और 1 -7। इसी प्रकार से आप अन्य का उपसारणिक निकाल सकते हैं। देखो जैसे 0 का हो गया, और हमें किसका निकालना है उपसारणिक, ये हमें जो कितना है देखो 4, ये वाला 4, तो 4 का देखो क्या होगा, 4 का उपसारणिक बराबर, 4 का उपसारणिक बराबर देखो क्या होगा, 4 का उपसारणिक निकालो तो 2 -3 और 1 5। ठीक है, देखो देख लो आप, 4 का निकालना उपसारणिक, ये वाला गया और ये वाला, ये वाला, ये वाला, 2 -3 1 5। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, और अगर हमें मान लो तीसरी पंक्ति के अवयवों का उपसारणिक निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखो तीसरी पंक्ति के अवयव कौन से हैं, देखो 1 5 1 5 -7, तो देखो मैं लिख देता हूँ सभी, 1 का उपसारणिक और 5 का उपसारणिक -7 का उपसारणिक, ये ठीक है, लिख लेना इसको। तो इसका देखो क्या होगा उपसारणिक, आप आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा -3 5 और 0 4। इसका क्या होगा, देखो इसका इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ लेना। ये होगा 2 5 और 6 4, और इसका क्या होगा उपसारणिक, देखो इधर लिख दे रहे हैं इसको, तो ये क्या होगा 2 -3 6 0। ठीक है, देखो आप इसको हल करो, 3 चौक 12 -0, तो कितना आ गया माइनस का 12, और ये आ गया तुम्हारा 2 चौक 8 और माइनस का 30, तो कितना आ गया माइनस का 22। ठीक है, और ये तुम्हारा आ गया 0 और प्लस का 18, तो कितना हो गया 18। ठीक है, देखो मैं दिखा भी देता हूँ इधर, जैसे मुझे 5 का निकालना हो उपसारणिक, देखो 5 का क्या है, ये मतलब सॉरी 1 का, तो 1 का ये वाला अवयव पकड़ा, इसको पकड़ा, तो देखो 1 आ गया, तो 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम, तो -3 5 0 4, देखो यही लिखा हुआ है -3 5 0 4। इसी प्रकार से 5 और 7 का आप निकाल सकते हैं। तो बस इनको अब हल करना है, हल कर लो। देखो इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा, देखो -14 और -5, तो कितना आ गया -19। इसका निकालो 5 दूनी 10 प्लस 3, तो कितना आ गया 13, और बस ये। तो इस प्रकार से हम उपसारणी निकालते हैं सारणी के अवयवों का। ठीक है, तो ये उपसारणी का फंडा हो गया। अच्छा, एक चीज़ देखो, अगर ये बात करूँ मैट्रिक्स, देखो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा, जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट है तो इसके अवयव ये लिखे हुए हैं, तो ये 3 × 3 का है, तो 3 × 3 का अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से भी बना सकता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A33 A32 A33। ठीक है, इस प्रकार से हमने जनरल मेथड मतलब जनरल मैट्रिक्स का जो जनरल पढ़ा है वो ये होता है। तो देखो यहाँ पर A11 बराबर कितना है 2, A22 A12 बराबर कितना -3, A13 बराबर 5, इसी प्रकार A21 बराबर ये, और इसी प्रकार ये जो लिखे हुए हैं। तो क्या देखो -3 का उपसारणिक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A11 का उपसारणिक, ठीक है, ये छोटा हो गया थोड़ा, A11 का उपसारणिक लिख सकता हूँ कि नहीं, सॉरी A12, ये 12 है। ठीक है, -3 क्या है, A12 की जगह पे है, तो ये 12 हो गया, ये है तुम्हारा A11 का उपसारणिक। ठीक है, तो आप जनरल अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे दिया हो तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 का उपसारणिक हो गया, ये 1 का उपसारणिक हो गया, इसी प्रकार से ये 1 का उपसारणिक हो गया। इसी प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ A21 A22, ठीक है, A21 A22 0 को, और इसको A23 और A31 और A32 और A33। आप चाहें तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है
चाहे तो आप 2 का उपसाणी लिखें, चाहे a11 का उपसाणी लिखें, बात वही है, बस आपको a11 का मान पता होना चाहिए क्या है। a11 का मान ये है, ठीक है। और ये जो आंसर निकला है -20 -40 30, ये सब आंसर निकले, ये उसके उपसाणिक हैं, ठीक है। ये 2 का उपसाणिक है, ये तुम्हारा 3 का उपसाणिक है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये होता है हमारा उपसाणिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो देखो उपसाणिक मैंने बताया कि एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम कल वाली क्लास में सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड क्या होता है, ठीक है। तो आप आई होप आपको उपसाणिक अच्छे से हो गया होगा क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।